हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है राहुल वैष्णव और आज की इस लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये वीडियो ओपन किया है तो इसका मतलब है आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो। अच्छी बात है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि स्टॉक मार्केट क्या है, बिजनेस है या जुआ है, क्या है। पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। वो चैप्टर 1 था। यहाँ आज हम देखने वाले चैप्टर 2 कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, उसके बाद सेकंड में आना तो ही समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। ये कम्प्लीटली फ्री में मैं कर रहा हूँ अपलोड। आपको बस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मेरा कोई भी वीडियो पोस्ट हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आज का है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, आपने समझ लिया कल कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। अभी हम उसमें से पैसा कैसे कमाएं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या करना है स्टॉक मार्केट में, तो हम भी अपनी इनकम जनरेट कर सकें, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए 4 स्टेप में मैंने बनाए हैं, 4 स्टेप बनाए टोटल। उसको आपको फॉलो करना है। इस तरह से आप मतलब इन्वॉल्व हो सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहला स्टेप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है माइंडसेट। अब बोलोगे भाई माइंडसेट क्या चीज़ है, तो देखो माइंडसेट ऐसा है कि अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा। पहले तो क्या आप सीखने जा रहे हो कुछ, एज ए स्टूडेंट आप कुछ सीखने जा रहे हो। आप चाहे आपकी एज कोई भी, आप 50 साल के हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, बोलते हैं ना। उसी तरह अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं पता है तो आपको बेसिक लेवल से सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको नहीं कूद पड़ना है पैसे कमाने के लिए, नहीं तो वो गैम्बलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपको हर एक चीज़ सीखनी है धीरे धीरे। ना सीखने के लिए टाइम निकालना है, ना कि कमाने के लिए। कमाने का टाइम आएगा, आप पहले पूरा सीख लीजिए, उसके बाद कमाने की बात करेंगे। तो आपको माइंड को तैयार कीजिए कि आपको सीखना है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको तुक्के में कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी, हमको प्रॉपर सीख के करना है, वही बात हो गई। तीसरी नंबर है, आपको धीरज रखना है। ठीक है, आप सोचोगे कि यार अभी इसका कितना टाइम लगेगा, चलो आज से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको वेट करना है, एटलीस्ट 2-3 महीने 6 महीने आप पहले समझो क्या चीज़ है, कैसे ट्रेडिंग होती है, सब कुछ सीखो आप। उसके बाद आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना। डायरेक्टली आप चालू मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, वो जुआ गैम्बलिंग वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई इंजीनियर बनते हो या डॉक्टर बनते हो ना, तो भी आपको कॉलेज जाना पड़ता है। पढ़ाई पहले तो 1 से 12 तक पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर आप कॉलेज में जाते हो, उसमें भी 4-5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आप डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बिजनेस है, जुआ बिल्कुल नहीं है। हमने पिछले वीडियो में जाना अच्छी तरह से। तो बिजनेस है तो इसको भी आपको सीखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कूद पड़ना है। तो आपको जल्दी अमीर बनने के सपने में नहीं देखना है, थोड़ा इंतजार करना है, धीरज के साथ धीरे 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 अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत लोगों को सोचते हैं कि इसमें फिक्स इनकम होगा, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये एक साइड बिजनेस की तरह आप शुरुआत के फेज़ में ले सकते हो। हाँ, एक लेवल आएगा, उसके बाद अगर आप सोच सकते हो कि आप परमानेंटली 100% स्टॉक मार्केट में ही काम करना चाहते हो, तो वो बात अलग है। लेकिन शुरुआती फेज़ में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपका दूसरा काम धंधा, आप कोई भी जॉब है आप छोड़ दो और डायरेक्ट पूरे इसी में लग जाओ। बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें शुरुआती फेज़ में बिल्कुल कोई फिक्स इनकम नहीं है। अगर आप जॉब करते हो तो आपका फिक्स सैलरी होगा कि आपको हर महीने 20-50 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। इसमें कोई फिक्स इनकम नहीं है, ना कोई फिक्स घाटा है। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट भी है, अनलिमिटेड पैसा भी है, अनलिमिटेड लॉस भी है, सब कुछ है इसमें। लेकिन कोई फिक्स नहीं है अमाउंट कि आपको हर महीने इतना मिल ही जाएगा। तो इसलिए आपको अपने माइंड को तैयार कर लेना है, सबसे पहली चीज़ तो ये। ठीक है, ये हो गया। अगर आपका माइंडसेट रेडी हो जाए, उसके बाद आपको स्टेप 2 करना है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन। अब आप पूछोगे डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो आपको समझा दूँ। डीमैट अकाउंट ऐसी चीज़ होती है जैसे हम बैंक अकाउंट खोलते हैं, हमारे जिसमें पैसे पड़े रहते हैं। अगर आपके कोई पैसे हैं तो आपको कहीं पर बैंक में रखने हैं सेफ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट में, बैंक में जाओगे, वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे आपका, तो आपके पैसे वहाँ पे पड़े रहेंगे। आपको मोबाइल से या कहीं से आप देख सकते हो आपकी पासबुक में कि आपके पैसे यहाँ पे इतने पड़े हैं। वो आपको वर्चुअली दिखाता है कि हाँ इतना अमाउंट है। आपके हाथ में नहीं है पैसे, लेकिन आप देख सकते हो कि हाँ मेरे पास ये पैसे पड़े हैं इतने। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी डीमैट अकाउंट होता है। वो सेम स्टॉक मार्केट में कैसा है ना, कि डीमैट अकाउंट में आपके स्टॉक पड़े रहते हैं, शेयर पर। आप किसी चीज़ परचेस करते हो, जैसे कि आप रिलायंस के कोई 10 शेयर परचेस कर रहे हो, टाटा के 5 शेयर परचेस कर रहे हो, तो ये जा रहा है। जो भी स्टॉक होता है, पहले ज़माने में ये क्या मैन्युअली आते थे, अभी ऐसा नहीं है, डिजिटल युग चल रहा है। तो ये सब क्या होता है, आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे, आपको दिखेंगे
आपका जो भी ब्रोकर होगा उसका जो भी पोर्टल होगा उसमें आप जाके देख सकते हो डीमेट अकाउंट में जाके कि आपके अकाउंट में ये शेयर पड़ा है, ये शेयर पड़ा है, ठीक है। तो वो एक डीमेट अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है, वो आपका ब्रोकर के पास खुलता है। ब्रोकर बहुत तरह के, मैंने आपको कल बताया था, एंजल वन, जेरोदा, धन, बहुत सारे ब्रोकर हैं, मोतीलाल ओसवाल। इसमें भी दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, कुछ होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर और कुछ होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा चार्ज होता है और वो इतने ठीक है काम के नहीं रहे। लेकिन अभी डिस्काउंट ब्रोकर जो है ना वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इसमें आपको चार्ज भी बहुत कम लगता है और पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो गया उनका, तो आपको किसी को ना फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ बोलने की। अपने हाथ से ही आप मोबाइल से बैठे बैठे या लैपटॉप से बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो। तो ये हो गई ब्रोकर की बात। तो आपको उस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके लिए जो लिंक लगता है जिसको आप ओपन करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें कुछ प्रोसीजर लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपसे, आपका पैन कार्ड वगैरह और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट वगैरह। तो वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है उनको, तो वो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये 2 से 4 दिन की प्रोसेस हो सकती है, तो उसमें आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके ओपन कर लेना और जो भी है आप समझ लेना। मैं धन ब्रोकर है उसकी बात कर रहा हूँ, धन ब्रोकर का मैं लिंक डाल रहा हूँ, उसके साथ आप ओपन करना। वो एक्चुअली अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर भी है। तो उसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये धन का अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पे साइड में आपको सब स्टॉक दिख रहे होंगे, विप्रो, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइज, टाइटन, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, मतलब सारे हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ये देखो रिलायंस इंडस्ट्री है, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट, तो आप समझ पाओगे कि देखो ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है। अभी उसका करंट वैल्यू जो है 2915 के आसपास चल रहा है। ये जो एक कैंडल दिख रही है आपको, वो एक दिन की कैंडल है, डेली चार्ट है। तो इसमें आप पूरा डेटा देख सकते हो इसका, कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, कब, कौन सी तारीख को कितना था, ये पूरा मतलब ग्राफ है। इस तरह का आपका पोर्टल होने वाला है। तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद में उस ऐप ये पोर्टल का भी पूरा आपको वीडियो बना दूंगा एक, कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें किस तरह से बाइंग सेलिंग करते हैं, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है वगैरह, सब इसमें मैं आपको सिखा दूंगा। तो आप पहले अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको अकाउंट ओपन करने में भी कोई तकलीफ आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल दूँगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। मुझसे जो हेल्प होती होगी वो भी मैं आपको कर लूँगा, ठीक है। तो अकाउंट आपने देख लिया धन का, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अकाउंट ओपन हो जाता है आपका, उसके बाद आता है स्टेप 3 पे। स्टेप 3 है टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग में भी बहुत सारी टाइप होती है, कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के पास टाइम कम होता है, कोई फ्री है, तो उस हिसाब से वो अलग अलग होता है। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो होता है सुबह 9:15 जब मार्केट ओपन होता है, अपना इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 को ओपन होता है, तो वहाँ से लगा के 3:30 बजे तक दोपहर के, ठीक है। इसी दिन के अंदर अंदर आपको बेचना भी है और ख़रीदना भी है और बेचना भी है, दोनों चीज़ इसी दिन के अंदर हो जानी चाहिए। उसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। सेकंड आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आज आप कुछ परचेस कर रहे हो, आपने कोई न्यूज़ देखी कंपनी का, आपको पता चला कि कंपनी में कंपनी कुछ दूसरी ब्रांच करने वाली है, या कुछ भी नई फैक्ट्री डाल रही है, या कंपनी की कोई गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। तो आपने देखा, तो आप क्या करोगे, आज परचेस करोगे और उसको होल्ड करोगे 3 4 5 दिन के लिए, तो उसको आप बोल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग। आज परचेस किया आपने, 3 4 5 दिन के लिए रखा, या फिर महीने भर भी रख सकते हो, उसके बाद आप बेचते हो, तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। ये भी एक ट्रेडिंग का टाइप है। और उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है ना, कि लोग, आपने देखा होगा, कुछ भी स्टॉक है, आपने देखा रिलायंस अच्छा है, तो आपने क्या किया, परचेस किया और अपने अकाउंट में पड़ा रहने दिया, आपने बेचने का सोचा ही नहीं है, बस उसको आप होल्ड करने वाले हो लाइफ टाइम के लिए, या फिर देखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप बेचोगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो हो गया इन्वेस्टिंग। तो ये 3 तरह से आप कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग डेली बेसिस पे होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है जो 3 से 4 दिन लगा के महीने तक हो सकता है, और इन्वेस्टिंग होता है जो 10 साल, 15 साल और लाइफ टाइम तक लोग होल्ड करते हैं, वो हो गया इन्वेस्टिंग। तो ये 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग मेजर होती है। अभी इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, तो किस तरह से ट्रेडिंग होती है देखो मैं दिखाता हूँ। एक होती है इक्विटी ट्रेडिंग। अभी इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है कि स्टॉक लेना और बेचना, जैसे कि रिलायंस है, अभी करंट मैंने आपको दिखाया था, उसका रेट चल रहा है 2910 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, 2910 पे ख़रीद रहे हो, ठीक है। अभी इसको आप बेचोगे 3000 के आसपास, तो आपको करीब करीब 90 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है। तो ये हो गया इक्विटी ट्रेडिंग। अगर आप स्टॉक
खरीद रहे हो और बेच रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया इक्विटी ट्रेडिंग। स्टॉक खरीदा, जैसे कि रिलायंस का खरीदा या टाटा का खरीदा, इसको आज लिया और बेचा, ये हो गया इक्विटी ट्रेडिंग। एक आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग ऑप्शन की होती है इंडिया में, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है ना, पैसे बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई वैल्यू है ना, उसका क्या बोलते हैं, अगर रिलायंस का स्टॉक 3,000 है तो उसका कोई ऑप्शन आपको छोटा सा प्रीमियम देना पड़ेगा। आप 5-10 हज़ार 15 हज़ार में भी एक लॉट ले सकते हो, तो एक छोटे लेवल पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। तो वो उसका मैं अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इक्विटी हम समझ लिया, फ्यूचर ऑप्शन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा पूरा। एक होता है कमोडिटी ट्रेडिंग, एमसीएक्स में ट्रेडिंग करना बोलते हैं कमोडिटी को। उसमें क्या होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉटन, एल्यूमिनियम, जितनी भी टाइप की जो कमोडिटी है ना, उन सब की ट्रेडिंग होती है उसमें। जैसे कि आप गोल्ड खरीद रहे हो, बेच रहे हो, मैं आप फिजिकली तो करते हो, लेकिन ये यहाँ पे ऑनलाइन भी होता है। इसका ऑनलाइन भी रेट चलता है, उसका भी ग्राफ है, उसको भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। कॉटन हो गया, गेहूँ वगैरह सब कुछ इसमें आता है, वो होता है कमोडिटी मार्केट, ठीक है। उसमें भी ट्रेडिंग होती है। एक होता है फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हो लेकिन आपको अमेरिका मार्केट में ट्रेड करना है, या फिर कोई और देश के मार्केट में ट्रेड करना है, आप डॉलर में ट्रेडिंग कर सकते हो, वो फॉरेक्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो गया वो। एक होता है क्रिप्टो। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने सुना होगा, बिटकॉइन वगैरह हो गया, जो भी कॉइन है, क्रिप्टो करेंसीज, उसमें आप ट्रेडिंग करते हो, वो हो गया क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो बहुत सारी टाइप की ट्रेडिंग है ये सब, लेकिन हम मेजर फोकस करने वाले इक्विटी और फ्यूचर ऑप्शन में। इस सीरीज़ में मैं मेजर आपको सिखाने वाला हूँ इक्विटी ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन, इसे में करना है। इक्विटी शुरुआत में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप इक्विटी ट्रेडिंग ही करनी है आपको। इक्विटी ट्रेडिंग में लॉस के चांस बहुत कम होते हैं और आपको सीखने को बहुत अच्छा मिल जाएगा। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बाद में करना, कि उसमें जो वॉलेटिलिटी लेती है, आप जो बिगिनर है, जो शुरुआती फेज़ में आ रहे हैं मार्केट में, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ही दिमाग उनका ख़राब करके रख देगी। आप समझ नहीं पाओगे, कभी आपको तुरंत से 2-3 हज़ार प्रॉफिट दिखेगा, तुरंत से 2-3 हज़ार माइनस हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब हाई तरफ मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, तो आप उसको झेल नहीं पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा शुरुआती बेस में हम इक्विटी ट्रेडिंग भी फोकस करने वाले हैं, कि कोई भी स्टॉक लेना है आपको, उसको फिर 10-20 रुपये का प्रॉफिट लेके आपको बेचना है, तो वो हो जाएगी इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिंग का टाइप। अभी स्टेप 4 पे आते हैं, कि सबसे आपने बता दिया कि ठीक है ट्रेडिंग करनी है, इक्विटी में करेंगे, अकाउंट भी खोल दिया, लेकिन अभी पैसा कितना लगने वाला है, जो फंड कैपिटल आप जो भी बोल सकते हो, कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको कम से कम कैपिटल कितना चाहिए होगा। तो बता दूं यहाँ पे, अगर आपके पास कैपिटल नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं, आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा इमोशन जुड़ा होता है। जब तक आप रियल पैसों से ट्रेडिंग नहीं करोगे, आपको बिल्कुल की मार्केट का नॉलेज नहीं आने वाला है। तो आप पेपर ट्रेडिंग को छोड़िए और 5-10 हज़ार का करिए कुछ, और उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। कम से कम 5-10 हज़ार तो आपको चाहिए। अब आप कोई लोग बोलेंगे 1,000 रुपये से ट्रेड नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हो सकता है। आप 1,000 रुपये में भी कुछ ले सकते हो। अगर आप 1,000 रुपये के कुछ स्टॉक लोगे, कि आप 100-200 वाले कोई स्टॉक देख रहे हो, 1,000 रुपये में आप खरीदोगे, अभी उसमें आप 50 रुपये मुनाफा कमाओगे, तो उतनी तो आपकी ब्रोकरेज हो जाएगी। आप ब्रोकरेज जिसके पास अकाउंट आपको खुला है वो भी आपसे कुछ चार्ज करेगा। अगर आप 50 रुपये प्रॉफिट कर रहे हो तो उतना तो वो चार्ज ले लेगा आपसे। तो मेरा सजेशन है कम से कम 5,000 से लगा के 10,000 तक आप सेट कीजिए, उसी से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और ये पैसा मैं आपको कमाने के लिए नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल भी, कि इससे हम 10,000 आप डालोगे तो उसका 1-2 लाख कर देंगे या 20 लाख कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने के लिए डालना है, जिससे आप सीखोगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, आप मार्केट को एक फ़ीस दे रहे हो। आप कोई भी कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन भी जाते हो, तो आप कोई फ़ीस देते हो ना, कि ये फ़ीस है, इसके बदले में आपको पढ़ाई मिलने वाली है। तो यही समझ लो, आप मार्केट को सीखने के लिए उसको फ़ीस दे रहे हो। तो आपको 5-10 हज़ार रुपये अंदर डाल रहे हो, वो सीखने के लिए डाल रहे हैं, ना कि पैसा का बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल की बात। तो ये टोटल 4 स्टेप है, इस हिसाब से हमको ट्रेडिंग करनी है स्टार्ट। तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि अकाउंट किस तरह से उसमें बाइंग करना है, सेलिंग करना है, सब हम उस ऐप में सीखेंगे। तो पहले आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बढ़िया सा लाइक दे देना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मेरे को, तो मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूँ। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।